प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र के अंतर्गत हिंदी कक्षा में आज हम सूरदास के अंतिम 2 पदों को लेकर उपस्थित हैं। आज का क्लास, आज की कक्षा पूर्णतया भावार्थ, कविता के भावार्थ पर आधारित है और आप इन पदों के भावार्थ को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। तो ठीक है, आइए चलते हैं। ये सूरदास जी का चित्र है जिनके द्वारा यह सूरसागर लिखा गया था। उस सूरसागर के भ्रमर गीत खंड से ये अंतिम 2 पद लिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों पदों को पढ़ने से पहले आप उनके परिचय के बारे में पढ़ लें। तीसरे पद में उद्धव जी ने योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि उनके लिए योग रूपी जो योग की साधना है वो ककड़ी ककड़ी जैसा त्याज्य है, क्योंकि कृष्ण में उनका एक निष्ठ प्रेम है, उसमें दृढ़ विश्वास रखती हैं। चौथे पद में उद्धव जी को ताना मारती हैं कि लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, पॉलिटिक्स पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। कवि ये कहना चाहते हैं कि एक राजा का धर्म है कि उसके राज्य में प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो वह राजा अच्छा राजा नहीं। ठीक है, इस पाठ में 4 पद हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन भी किया है। जब कृष्ण जी मथुरा वापस नहीं आते, उद्धव के द्वारा मथुरा संदेश भेजा देते हैं कि वे वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव जी को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो बस पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार है, बेजोड़ है। इससे किसी भी अन्य चीज़ से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खरी खोटी सुना देती हैं। कृष्ण जी के वियोग का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है। प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है, इस बात का एहसास भी कराया है। गोपियाँ भी तर्क देकर कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही। ठीक है, तीसरा पद है, हमरे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुरत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, श्रुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, हमारे लिए भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में, अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है, उस लकड़ी से उसे इतना प्यार है कि उस लकड़ी को कभी वह छोड़ना नहीं चाहता। चाहे सोते जागते जहाँ भी वह जाता है लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। उसी तरह से हम भी कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करने वाले हैं। हमने अपने मन से, अपने कर्म से, वचन मतलब वाणी से, उस नंद के नंदन को, बाबा नंद के बेटे को इस तरह अपने हृदय में मजबूती से पकड़ा हुआ है
कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। पकड़ी मैंने पकड़ी, दृढ़ मैंने मजबूती से, करी करके, पूर्व मतलब हृदय, नंद नंदन बालक श्री कृष्ण, बाबा नंद के पुत्र। तो हमने उस बाबा नंद के पुत्र को, कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ा हुआ है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, रात और दिन कान्हा कान्हा की हम गोपियाँ रट लगाए रहते हैं। हम उस रट को छोड़ना नहीं चाहते। सुनत जोग लागत है ऐशो, योग हे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी, हमें योग ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। हमें यह योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुतो व्याधि हमको ले आए, ऐसा रोग आप हमारे लिए ले आए हैं जिसे न हमने देखा है, जिसे न हमने सुना है, और न कभी उस रोग से हम रोगी बने हैं। करने का अर्थ क्या है? रोग से रोगी बनना। न तो हम कभी उस रोग से रोगी हुए हैं। यह तो सूर तिन्नई ले सौंपो, हे सूरदास जी, यह तो रोग जा कर के आप उन्हीं को सौंप दीजिए जिनका मन चकरी की भांति अस्थिर है, चंचल है, चलायमान है, डोलता रहता है, हिलता रहता है। ठीक है। सुतो व्याधि, व्याधि मतलब रोग, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, जिसे न हमने देखा है, न सुना है, न करा। देखी सुनी न करी में ध्वनि साम्य है, ध्वनि की समानता है। सुनत जोग, जोग मतलब योग, लागत है ऐसो, ऐसा लगता है जैसे कड़वी करुई, कड़वी का करी ककड़ी। और दिवस मने दिन, दृश्य मने रात, कान मतलब कृष्ण जी, जकरी जकना, जकरी मतलब रट लगाना। ठीक है। तीन ही मतलब तिनको, उन्हें लय सौंपो, ले जाकर सौंप दीजिए जिनके मन, जिनके हृदय में अस्थिरता है, जिनका मन किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भक्ति पर, किसी धर्म पर, किसी भगवान पर स्थिर नहीं है। यह तो जाकर के उन्हें ही सौंप दिया जाए तो अच्छा ही है। एक बार इसका भावार्थ पढ़ लें। सूरदास जी इन पदों में गोपियों से कहलवा रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि आपके द्वारा लाए गए योग संदेश से उनका प्रेम और भी मजबूत हो गया। गोपियाँ उद्धव जी से करेंगे, उद्धव जी, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भगवान को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। हम मन में दिन रात केवल ही भगवान कृष्ण का ही नाम बसते रटते रहते हैं और उन्हें ही दिन रात अपने मन में बसाते हैं, धारण करते हैं। यहाँ तक कि हम सपने में भी कृष्ण का नाम रटते रहते हैं। इसी वजह से हमें आपके द्वारा लाया गया योग का संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें जाकर सुना दो जिनका मन डोल रहा है, जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है। शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो मतलब आपसे मैंने समझा कि गोपियों ने उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा उद्धव जी को यह बतलाने का प्रयास किया कि आप जो हमें बरगलाने आए हैं कि हम बरगला करके कृष्ण को भूल जाएं, उनके प्रेम को भूल जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, न कभी होगा। ठीक है। इसके बाद अगला और अंतिम पद जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर
हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, आप ध्यान से इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी ने, ऐसा है उद्धव जी कि लगता है भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति के पढ़ने का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, ये कवि का व्यंग है। जिस समय कविता लिखी गई उसमें भारत की राजनीति में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। अधर्म था, अत्याचार था, न्याय था, नीति थी, चारों तरफ स्वार्थ का बोलबाला था, मुगलों का शासन था, कहीं भी सुख शांति नहीं थी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी है। ऐसा लगता है भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी, हमने बिना कहे आपकी पूरी बात हुए बिना हमें सारी बात समझ में आ गई है। हमने उनके द्वारा भेजा गया सारा समाचार पा भी लिया है। समझी बात कहत मधु करके, मधु का बोले भौरा। भौरा गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव जी को भौरे के रूप में संबोधित करती हैं कि मधुकर के मतलब आपके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उससे हम सारा समाचार पा भी गए हैं, समझ भी गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, जैसा कि हम समझ पाए हैं उसके अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि एक तो कृष्ण पहले से ही अत्यंत चालाक थे। अब आप जैसे गुरु के द्वारा गुरु ग्रंथ पढ़ा देने पर वो और भी चालाक हो गए। आपका साथ पाकर, आप योगी बैरागी ज्ञानी का साथ पाकर लगता है वे और चालाक हो गए हैं। चालाक तो पहले भी थे लेकिन अब और चालाक हो गए। एक अति अत्यंत चतुर चालाक होते मतलब थे पहले, मतलब पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाने के बाद वो और चालाक हो गए। बढ़ी बुद्धि को भी कह लगता है उनकी बुद्धि बढ़ गई है। बुद्धि का बढ़ना ठीक है लेकिन अधिक बढ़ना ठीक नहीं है। अधिक बुद्धि बढ़ने पर विनाश ही होता है। यह कमेंट भी है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। हम गोपियाँ समझ रही हैं कुछ उनकी बुद्धि अधिक ही बढ़ गई है, जो हमें योग संदेश पठा रहे हैं। हमें भोग के अलावा भोग की अपेक्षा योग को ग्रहण करने का संदेश दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। पठाना मन भेजना, जो हमें यह योग का संदेश भेजा गया है, यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का परिचायक है। लगता है कुछ अधिक ही बुद्धि बढ़ गई है, कुछ अधिक ही बेवफाई चालाकी बढ़ती जा रही है। उद्धव जिसे गोपियाँ कह रही हैं भले लोग आगे के, इससे अच्छे तो पहले के ही लोग थे। आगे मतलब पहले, इससे तो पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। परहित डोलत धाय, डोलत माने भागना, हिलना डुलना, चलना, दौड़ते चलना, पर अपने दूसरों के हित होने भलाई के लिए। उद्धव जी पहले के लोग इससे अच्छे थे, तो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। कृष्ण जी से कह रही हैं गोपियाँ कि क्या हम अपने मन को फेर माने वापस, फेरना में वापस करना, क्या अपने मन को हम वापस फिर पा सकते हैं क्या? जिस चीज़ की चोरी हो जाए उसे वापस नहीं पाया जा सकता है। उसी तरह से जब वे ब्रज से मथुरा गए तो हमारे मन को चुरा ले गए हैं। अब उस चोरी चली गई वस्तु को हम वापस कैसे पा सकते हैं? चलत जू ब्रजभाषा का एक संबोधन है। जैसे हम जी बोलते हैं वैसे वहाँ जू बोलते हैं, भैया जू, पिता जू, ठीक है। चलत जू हुते मतलब थे, चुराए। जिस मन को वह चुरा कर ही चले गए थे
उसे हम वापस कैसे पा सकते हैं भला? ते क्यों अनीति करे? कहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष, ऐसा भगवान, ऐसा परम प्रतापी जो कि दूसरे को अनीति से मुक्त करने वाला हो, दूसरों को अत्याचार से बचाने वाला हो, भला आज ऐसा क्या हो गया जो कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार उनके द्वारा किया जा रहा है? ते क्यों अनीति करे आपू नापुन, मतलब स्वयं। आज वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं? जिनको हम औरों की अनीति को छुड़ाने वाला जानते हैं, जिन भगवान कृष्ण को हम औरों की अनीति से, औरों की अनीति को से मुक्त करने वाला जानते हैं, मतलब दूसरों को अन्याय से छुड़ाने वाला जानते हैं, जिन्हें हम दूसरों के ऊपर हो रहे अत्याचार से मुक्त करने वाला जानते हैं, आज वे क्यों खुद अन्याय करने पे आ गए हैं? राजधर्म, क्या यही राजधर्म है? वो सूरदास जी क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्या यही राजधर्म है? एक राजा का धर्म यही होना चाहिए कि उसके राज्य में जो प्रजा है वह संतुष्ट रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे और उस पर कोई अत्याचार न हो, किसी तरह का कोई अत्याचार न हो। तो सूरदास जी कहते हैं क्या यही राजधर्म है? जिसके राज्य में प्रजा कष्ट में है, तो एक राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को अत्याचारों से बचाए और राजा अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए। लेकिन उनके राज्य में, कृष्ण के राज्य में आज प्रजा सताई क्यों जा रही है? ये गोपियाँ इस तरह से पीड़ित, प्रताड़ित, दुखी क्यों हैं? आज ये क्यों इतनी मर्माहत है? आज क्यों ये विरह में तड़प रही हैं? आज ऐसा क्यों हुआ कि जो वादा उन्होंने किया था इनसे दोबारा आकर मिलने का, वो वादा तोड़ रहे हैं? यह सिर्फ और सिर्फ प्रेम में बेवफाई है और कुछ नहीं है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और जैसा कि गोपियाँ आज यहाँ उद्धव जी के माध्यम से कहना चाहती हैं, एक बार इनका भावार्थ फिर से देख लें। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ कृष्ण के वियोग में खुद को धैर्य बधा रही हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहवाना चाहते हैं, कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव जी का दूसरा नाम है। उद्धव जी के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लिया है, उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जी, जिसे यहाँ भौरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है। हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस तरह से उद्धव के जरिए संदेश भेज रहे हैं, जिसे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा मन तो वापस मिल जाएगा जो कि कृष्ण वहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा न्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। इसके बाद पाठ्यपुस्तक में दिए गए शब्दार्थों पर नज़र डालें तो बड़भागी का अर्थ होगा भाग्यवान। अपरस अलिप्त अछूता निरस, तगा धागा बंधन, पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बा, माँ मतलब में अंदर, प्रीत नदी प्रेम की नदी, पाँव मन पैर, बोर्यो डुबोया, परागी मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी। इस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार मतलब आधार, आवन मने आगमन, व्यथा मतलब व्यथा कष्ट, विरहिणी विरह में जीने वाली नायिकाएँ,
विरह दही विरह की आग में जल रही हैं। उती मतलब थी, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जितहि तय जहाँ से, उत मतलब उधर वहाँ, धार मतलब धारा, योग की प्रबल धारा, धीर मतलब धैर्य, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। इस तरह से आपने यह पाठ पढ़ा और आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि यह शब्द हमारे लिए कठिन है, यह सेंटेंस हमारे लिए कठिन है, यह कविता की पंक्ति हमारे लिए कठिन है, उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से यह भावार्थ समझाने को तत्पर रहूँगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इन दोनों पदों के भावार्थ को समझा होगा, सुनने का प्रयास किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल तभी आपको हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आसानी से प्राप्त होगा और आप उसे अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने नाम, क्लास, सेक्शन लिखकर अपना अटेंडेंस अवश्य दें। केवल उन्हीं लोगों के अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा जिनके नाम अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।